इधर कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के आवास पर कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस कोटे के सभी मंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर के साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद रहे। वहीं इस बैठक में गोड्डा में प्रत्याशी बदले जाने को लेकर भी चर्चा हुई। इस दौरान प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि दीपिका पांडे सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने पर लगातार विरोध हो रहा था, इसीलिए प्रत्याशी बदलकर प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। चाईबासा में और खूंटी में तो उसका जॉइंट मैकेनिज्म कैसे चले, जैसे आपने कल देखा इंडिया गठबंधन की एक जोरदार अपील, और उस अपील को तो ग्राउंड पर लेना है। तो इसकी कल शुरुआत है, तो हमारी कोशिश है कि पहले दिन से अच्छा एटमॉस्फेयर बने, सबको साथ लेकर चलें और सीटें जीतने का काम करें। वो तो पार्टी का प्रोडक्टिव है, आता है फीडबैक आता है तो रिव्यू भी होता है। एज टुडे किसी सीट पर भी हमारा कोई रिवीजन नहीं है। रिव्यू करती रहती है, शाम लेती है, तो उसमें क्या सारे लोग हमारे अपने समीकरण भी देखना पड़ता है और कई सारी चीजें देखनी होती है। तो इसलिए जो पार्टी ने फैसले लिए हैं वो सारे वर्कर फॉलो करें। तो कैसे कोऑर्डिनेट करके हम लोग सभी लोग उसमें शामिल हो पाए, उस संदर्भ में चर्चा हो रही है। जो ममता भुइयां जी का नॉमिनेशन है उसमें कैसे हम शामिल हो पाए, और कैसे जो सुखदेव भगत जी का 25 तारीख को नॉमिनेशन है उस कैसे सभी दलों के नेता मिल बैठ करके तय करके और आगे बढ़े, ताकि जो कल उलगुलान से संदेश गया है पूरे झारखंड में मजबूती का, हम ये कह सकते हैं कि उस मजबूती को बरकरार रखने के लिए जिस तरह से हमें उलगुलान रैली में सबने एक मंच साझा किया, उसी तरह से हर मंच को साझा करते हुए हम जीत को कैसे सुनिश्चित करें उस पर चर्चा। जो दीपिका पांडे जी ने जो बातें कही है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा और भी अच्छा होगा, तो उसमें अब किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक कहा है। मैं ये भी कहता आया हूं कि मीडिया का हम बहुत सम्मान करते हैं, और मीडिया के साथियों ने जिस तरह से हर चीज को दिखाने का प्रयास किया, उस पर कई बार आला कमान उसको संजीदगी से लेता है। ऐसा लगता है कि जो आप दिखा रहे हैं वो सच दिखा रहे हैं, तो उसमें कई बार आपका भी मान सम्मान रखना पड़ता है। अगर हमारा रोल है थोड़ा थोड़ा, उनका रोल है तो थोड़ा आपका भी। इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, देखिए, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के आवास पर एक अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में कांग्रेस कोटे के सभी मंत्री, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद है। आज की बैठक में किन किन बिंदुओं पर चर्चा हो रही है? पहले तो ये बता दूं कि ये पूरी तरीके से कांग्रेस की बैठक नहीं थी। कांग्रेस की तरफ से ये बैठक कॉल जरूर की गई थी, लेकिन इसमें सहयोगी दलों को भी निमंत्रण था। सहयोगी दल के नेता भी इस बैठक में पहुंचे थे। मसलन अगर हम बात करें, मंत्री मिथिलेश ठाकुर जेएमएम कोटे से इस बैठक में उनकी मौजूदगी थी। इसके अलावा आरजेडी कोटे से सत्यानंद भोक्ता, जो कि सरकार में श्रम मंत्री हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद थे। जो मेन मसला था वो ये था कि लोकसभा चुनाव में कैसे एक कोऑर्डिनेशन बनाकर आपस में बढ़ा जाए, क्योंकि कल से जो है वो नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। कल जो चाईबासा में नॉमिनेशन होना है, जेएमएम कोटे की जो वहां की प्रत्याशी हैं जोभा मांझी, वो नॉमिनेशन करेंगी। इसके अलावा खूंटी में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं कालीचरण मुंडा, उनका भी नॉमिनेशन कल खूंटी में होना है। 25 तारीख को लोहरदगा में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं सुखदेव भगत, उनका नामांकन होना है। तो पूरे दिखाई दे और पूरे चुनाव में महागठबंधन किस तरीके से एकजुटता के साथ पूरे चुनाव प्रचार में लगे, इन तमाम विषयों को लेकर ये बैठक कॉल की गई थी, और जिसमें कई सारे चीजें निकल कर आई, उस पर चर्चाएं हुई हैं, रणनीति तैयार की गई है। इसके अलावा पत्रकारों के कुछ सवाल थे। जो प्रदेश के प्रभारी हैं कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर, उनसे ये पूछा गया कि किन परिस्थितियों में गोड्डा की टिकट बदली गई। तो उन्होंने कहा कि गोड्डा को लेकर कई तरह के फीडबैक आ रहे थे और टिकट को लेकर कई तरह के समीकरण भी देखे जाते हैं। तो उन तमाम चीजों का आकलन करते हुए आलाकमान ने ये फैसला लिया है, और आलाकमान के इस फैसले के साथ पूरी पार्टी खड़ी है, पूरा संगठन खड़ा है, तमाम कार्यकर्ता खड़े हैं। राकेश, देखिए,
आज की बैठक अहम इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि कल जो उलगुलान न्याय महारैली हुई, इंडी गठबंधन में आपसी बगावत देखने को मिली है, यानी कि अंतरकला देखने को मिली, मारपीट भी हुई है, कुर्सियां भी चली है। तो क्या इस अंतरकला से निपटने के लिए भी आज की बैठक में चर्चा हुई है? कैसे ये आपसी मतभेद को दूर करेंगे? बिल्कुल, देखिए ये भी एक विषय जरूर महत्वपूर्ण विषय था आज की इस बैठक में, और यही वजह थी कि कांग्रेस के नेता भी इस बैठक में मौजूद थे। आरजेडी की तरफ से सत्यानंद भोक्ता को भी इस बैठक में आमंत्रित किया गया था। जाहिर तौर पर कल की घटना को लेकर भी चर्चा हुई, क्योंकि कल जो तस्वीर देखने को मिली थी, अगर वही तस्वीर क्षेत्र में देखने को मिलेगा तो उसका मैसेज सही नहीं जाएगा। तो वो तस्वीर कैसे बदली जाए और वो परिस्थितियां जो कल थी उसको अब अपने अनुसार, अपने अनुकूल परिस्थितियां कैसे बनाई जाए, उन तमाम विषयों को लेकर आज की बैठक में चर्चा हुई है। एक सहमति बनी है कि आपस में बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ पूरे लोकसभा चुनाव में चला जाए। नॉमिनेशन में तमाम बड़े चेहरे, प्रदेश के जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे वो आरजेडी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हो, वो तमाम बड़े चेहरे हर प्रत्याशी के नॉमिनेशन में उनकी मौजूदगी हो, यह सुनिश्चित हो। तो ऐसे तमाम बिंदु थे जिस पर आज की बैठक में चर्चा हुई है। जी राकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज कांग्रेस की ओर से एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें सहयोगी दल के नेता भी शामिल हुए थे। हालांकि इस बैठक में तमाम चुनावी मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। आगे इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव में कैसे चुनाव लड़ेगी, किन किन बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है, कहां कहां फिलहाल लूप होल्स हैं, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और सब मुद्दों पर निपटने को लेकर तैयारी की जा रही है। हालांकि कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि गोड्डा में प्रत्याशी का बदलाव इसलिए हुआ है कि लगातार विरोध हो रही थी और मीडिया ने भी इस बात की जानकारी दी। आलाकमान ने यह फैसला लिया है कि फिलहाल दीपिका पांडे सिंह को उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा, प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाया जाएगा। ये तमाम बातें कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कही हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।